चलो, तो मैं आज आपको एक छोटा सा केस बताती हूँ। कोशिश करना आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करने का और रेमेडी बताना मुझे विद रूब्रिक्स, वरना एंड में तो मैं बताऊंगी। सो देयर इज़ अ लेडी ऑफ 45 ईयर्स ऑफ एज। वो कहीं और से इस सिटी में आई थी ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। तो वो वहाँ पे मेरे पास आती है, एक बॉटल लेके, खाली बॉटल मेरे पास रखती है, बोलती है मेरी शुगर की दवाई है, ये यहाँ पे कहीं मिल नहीं रही है, आप ये दवा मुझे दे दो। और शुगर की वो दवाई ले रही थी डाइबोनिल कोई, आई थिंक इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। तो ये मैं ले रही हूँ और ये मुझे यहाँ पे मिल नहीं रही है। ये हमेशा मैं अपने साथ कैरी करके चलती हूँ, कभी मैं इसको छोड़ती नहीं। लेकिन यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो अब ये मेडिसिन ख़त्म भी हो गई है। मैं लेकर तो आई थी 1 महीने की, पर यहाँ पर मुझे 1.5 महीना हो गया है। अब ये मेडिसिन ख़त्म हो गई है, यहाँ पर मुझे मिल भी नहीं रही है। तो अगर आपके पास है तो आप दे दो। ओके फिर उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर, जहाँ पर वो बंगाल से हैं, तो वहाँ पर मेरे जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, मैं उन्हीं को दिखाती हूँ। हर चीज़ के लिए मैं उन्हीं को दिखाती हूँ। मेरा पूरी फैमिली, जब से मुझे आराम आया ना उनसे, तो मैं पूरी फैमिली को ही उनसे ही दिखवाती हूँ। जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको उनके पास लेके जाती हूँ। मुझे कुछ भी होता है, मैं हमेशा उनके पास ही जाती हूँ। उन्होंने ही मुझे पहली बार बताया था कि आपको शुगर क्यों हुआ है। जब मुझे 3 साल पहले शुगर हुआ था ना, तो तब से लेकर आज तक मैंने कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं खाई है। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन लिखी थी, तो यही मेडिसिन जो उन्होंने मुझे लिखी है, यही मैं हमेशा जो है वो अपने साथ लेकर चलती हूँ। और थोड़ी वो मेडिसिन अलग से भी देते हैं। अब वो कह रही थी कि मैं किसी भी और डॉक्टर को इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि मुझे थोड़ा उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता या विश्वास नहीं होता। और दूसरा, जब उन्होंने मुझे बताया कि आप तो इतने हेल्दी लाइफस्टाइल में जीते हो, इतने अच्छे तरह से सब कुछ करते हो, आप कुछ उल्टा सीधा चीज़ खाते भी नहीं हो, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, फिर आपको शुगर कैसे हो गया? तो मैं बताता हूँ आपको कैसे हो गया। आप है ना स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो। और हाँ डॉक्टर साहब, स्ट्रेस तो मैं बहुत लेती थी। उस टाइम तो मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। मेरे घर बनने का स्ट्रेस था, मेरा घर बन रहा था, उसके पैसे कहाँ से आएंगे, इसका स्ट्रेस था। और उसके कारण से मुझे डायबिटीज हो गया। बताओ जरा, कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला था। मैं तो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाती, मैं तो एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं तो एकदम नॉर्मल खाना खाती हूँ, चावल भी मैं नहीं खाती, आलू भी मैं नहीं खाती, और शुरू से ही नहीं खाती थी। लेकिन फिर भी मुझे शुगर हो गया। उन्होंने मुझे एकदम सही रीजन बताया कि मेरे को शुगर क्यों हुआ है, और अभी भी उसको यही लगता है कि उसको शुगर स्ट्रेस की वजह से ही हुआ है। ऑल्दो वो हुआ है स्ट्रेस की वजह से, लेकिन एज अ नॉर्मल जो लेमन है वो ये मान ले कि स्ट्रेस की वजह से मुझे क्या बोलते हैं, ये शुगर हो गया है, तो ये थोड़ा मुश्किल है ना। और दूसरा, वो वही मेडिसिन लेकर मेरे पास आई थी कि मुझे यही चाहिए और यही अगर आपके पास है तो आप मुझे दे दो। दूसरा, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तब से मुझे थोड़ा सा ना चक्कर सा आ रहा है, तब से मुझे खांसी हो गई है। यहाँ पे कितना ठंडा है, ये वो सब क्लाइमेट की, एनवायरनमेंट की उन्होंने बात करी। दूसरा, वो मुझे बोली थी कि मैंने बोला अगर ये मेडिसिन नहीं मिली आपको तो आप क्या करोगे? तो कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैं ना जामुन होता है ना जो, उसका बीज का पाउडर हमेशा अपने पास रखती हूँ। वो तो मेरे पास रहता ही है। अगर ये मेडिसिन मेरी खत्म हो जाए तो मैं वो ले लूंगी। अब मुझे देखो ट्रेन में जाना है ना, तो मेरे को ट्रेन में जाने में 36 घंटे लगेंगे। तो 36 घंटे में भी मेरे को ये मेडिसिन मेरे पास चाहिए। मैं हमेशा इसको पास में ही रखती हूँ, कहीं इसको छोड़ती नहीं हूँ मैं। और मैं अगर ये मेडिसिन नहीं है तो वो जामुन के जो बीज का पाउडर है ना, वो मैं खाती हूँ ताकि मेरी शुगर बैलेंस में रहे। लेकिन मैं कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाती डॉक्टर। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि एलोपैथिक मेडिसिन खाने से ना किडनी खराब हो जाती है, लिवर खराब हो जाता है। मैंने कहा आपने देखा है? नहीं, मैंने देखा नहीं है, पर मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ऐसा हो जाता है। इसलिए मैं कभी भी एलोपैथिक दवाई नहीं खाती। और मुझे ऐसा लगता है कि शुगर अगर मेरा बढ़ गया तो कहीं मेरा किडनी ना खराब हो जाए, कहीं मेरा लिवर ना खराब हो जाए, और हार्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए मैं कभी भी शुगर की दवा मिस नहीं करती। सो दिस वॉज अ क्लियर कट केस ऑफ लैक्टोसिस। जो रूब्रिक मैंने लिए थे, हेल्ड डिजायर टू बी हेल्ड, अपनी दवाई कभी भी नहीं छोड़ती, हमेशा साथ में लेके ही चलती है। डिल्यूजन, ही इज चार्म्ड विद द फिजिशियन, कि उस फिजिशियन ने मुझे बताया था कि आपको शुगर इस वजह से हुआ है, तो मुझे उन पर ही ट्रस्ट है, उससे चार्म हो गई है। और डिल्यूजन, इंजरी बीइंग इंजर्ड, कि जब से मुझे वो स्ट्रेस हुआ है तो मुझे ये हुआ है डायबिटीज। और ये एक और बार मुझे दिखा कि मैं इस एनवायरनमेंट में जब से आई हूँ ना, तब से मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रह रही है। उसको कोल्ड कॉफ वो सब प्रॉब्लम भी थी। नेक्स्ट, जो बहुत कॉमन प्रिस्क्रिप्शन होता है जिस पर लैक्टोसिस का, ट्रेडिशनल प्रेजुडिसेस। उसने जो वो जामुन के पाउडर का डब्बा हमेशा अपने साथ में रखती है कि ये ना हो तो ये पुरानी चीजें वो करना चाहती है, जो पुराने जमाने में, नए जमाने की जो मेडिसिन है वो डॉक्टर साहब मुझे सूट नहीं करती। तो दीज वर द रूब्रिक्स टेकन बाय मी। मैंने रूब्रिक्स भी लिए, बट मैंने रेमेडी फील पे दी थी।